अरे, मेरा बेटा इतनी रात को अकेले में क्या कर रहा है? जल्दी से कुछ पीछे छुपाते हुए। क्या पापा, डरा दिया आपने तो। वो परसों माँ का जन्मदिन है न, तो मैं उनके लिए अपने हाथों से सुंदर सा कार्ड बना रहा था। अरे वाह, मुझे भी तो दिखाओ। आप मम्मा को तो नहीं बताओगे? बिल्कुल भी नहीं, ये हम दोनों का सीक्रेट ही रहेगा। पापा, सचिन ने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा। कार्ड देखने के बाद सचिन अपने कमरे में आने के बाद अतीत की यादों में खो जाता है। काश माँ को भी अपना जन्मदिन याद रहता। बचपन में जब भी वह माँ से पूछता, माँ आपका जन्मदिन कब आता है, माँ हंसते हुए जवाब देती, अरे हमारे जमाने में जन्मदिन कहाँ बनाया जाता था। पहले तो लोगों को तिथि तक याद नहीं रहती थी। ये सब चीजें तो आजकल चलन में आई है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। मुझे तो अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से याद है। कोई नया चलन नहीं है। वो तो तेरे नानी नाना ने ही नहीं याद रखा। सचिन के प्रश्न पूछते ही पापा माँ की खिंचाई शुरू कर देते थे। माँ, बताओ न, जैसे आप और पापा मेरा जन्मदिन खूब धूमधाम से बनाते हो, तरह तरह के पकवान बनाती हो, केक कटता है, वैसे ही मैं भी आपका जन्मदिन बनाना चाहता हूँ। सचिन माँ से जिद करने लगता था। माँ हंसकर जवाब देती, वो नानी के बगल वाले घर में चाचा है, उनकी बुआ जब खत्म हुई थी तब मेरा जन्म हुआ था। चल बेटा, एक टॉर्च लेकर तेरे माँ के जन्मदिन की तारीख की डिस्कवरी पर निकल चलते हैं। पापा ने हंसते हुए कहा था। हर साल यही होता था। बात जन्मदिन से शुरू होकर मम्मी पापा को नोक झोंक पर आकर खत्म होती थी। देखते ही देखते समय बीत गया। पापा असमय ही सबको छोड़ चले गए थे। सचिन की भी नेहा से शादी हो गई थी और वह समर्थ जैसे प्यारे बच्चे का पिता बन चुका था। 2 दिन बाद जब समर्थ अपने छोटे छोटे हाथों से नेहा को काट देता है, तो नेहा की आंखों से खुशी के आंसू झरझर बहने लगते हैं। सच, सचिन, दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और माँ बनने का एहसास एक तरफ। बच्चे के प्यार के आगे समस्त जग की सारी दौलत, शोहरत सब फीकी है। तुम जानते हो, जब एक बच्चे का जन्म होता है तब उसकी माँ का भी दूसरा जन्म होता है। उस दिन वह माँ बनती है। एक स्त्री शादी के बाद पत्नी तो बन जाती है, पर उसका अस्तित्व माँ बनने से पूरा हो जाता है। नेहा रात को सोते समय सचिन से अपने मन की बात बोले चली जा रही थी, पर सचिन का मन नेहा की बातों में कम उसके कहे एक शब्द पर अटक गया था। ये बात आज तक उसके मन में क्यों नहीं आई? बचपन से जिस सवाल को वह ढूंढ रहा था, उसे उसका जवाब मिल चुका था। 3 महीने बाद, कहाँ ले जा रहा है मुझे? बता तो सही। रागिनी जी सचिन से प्रश्न पर प्रश्न करी जा रही थी। माँ, आप तो जानती है, आज आपके बेटे का जन्मदिन है, तो मैंने और नेहा ने तय किया है कि हम सब आज बाहर कहीं घूमने चलेंगे। अच्छा, तो ये सब तो तू मुझे घर पर भी बता सकता था। पागल, इतना बड़ा हो गया पर बचपना अभी तक नहीं गया, रागिनी जी ने हंसते हुए कहा। अभी वो लोग बस एक जगह पहुंचे ही थे। माँ, मेरा ऑफिस से कुछ जरूरी काम निकल आया है, मैं बस 1 घंटे में आता हूँ। तब तक आप समर्थ और नेहा के साथ मजे करो। थोड़ी देर बाद, माँ, इनको तो समय लग जाएगा, हम सब लोग घर वापस चलते हैं। जैसे ही रागिनी जी ने घर के अंदर कदम रखा, पूरा घर फूलों से सजा था। तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही थी। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। तभी सचिन के माइक पर बोलने की आवाज रागिनी जी को सुनाई पड़ती है। माँ, मैं हमेशा आपसे पूछता था कि आपका जन्मदिन कब आता है। आज मुझे उसका उत्तर मिल गया है। आज ही के दिन आप माँ बनी थी। आज ही के दिन मैं आपकी गोद में आया था। आज के दिन सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी जन्मदिन है। आपने माँ के रूप में जन्म लिया और मैंने आपके अंश के रूप में। चलिए माँ, आज आपके जन्मदिन का केक काटते हैं। रागिनी जी की आंखों में से खुशी के आंसू छलक रहे थे, और साथ ही वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो चुकी थी। रागिनी जी ने सचिन को एक छोटे से बच्चे की भांति अपने गले से लगा लिया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।